हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन डेवलपर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का अगला टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर डिपेंडेंट है। इसी का सिमिलर नेम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी आपको अगर दोनों में से किसी भी नेम से मिलता है मतलब उनका एक ही होगा, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख के दे या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे। ओके, अब हम बात करते हैं इस मेथड से किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें इस टाइप से मिलता है, फर्स्ट टाइप के, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो लास्ट वीडियो में या एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो देखा है उसमें हमें यूक्लिड मेथड मिली थी जिसमें हम केवल एचसीएफ निकाल सकते थे। बट ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको एक साथ एचसीएफ और एलसीएम दोनों देती है। ओके, इसलिए हम अधिकतर इसी मेथड का यूज करते हैं अगर हमें नाम लेकर ना कहा जाए कि कौन सी मेथड यूज करनी है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इससे वो ये बनते हैं कि आपको प्रूव करना होता है अ नंबर कैन नेवर एंड। जब मैं इनके क्वेश्चंस आपको बताऊंगा या आपने एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। नंबर कैन नेवर एंड या एंड विथ 0, एंड विथ 5, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। थर्ड जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट, वो कौन से होते हैं? वो आपके नंबर्स होते हैं कि कंपोजिट नंबर प्रूव कीजिए, प्रूव दैट द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो इसी के टाइप में क्वेश्चन होते हैं, आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होता है। कैसा होगा बताना होता है, विदाउट डिवीजन। तो इस टॉपिक जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से हमें 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही समझिए आप। तो पहले हमें क्या मिलता है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अनदर टाइप के क्वेश्चन हमें क्या मिलते हैं, नंबर कैन नेवर एंड विथ 0 और 5, इस टाइप के। थर्ड हमें मिलते हैं कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाले, और फोर्थ इसी पर डिपेंडेंट हमें मिलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करने वाले। ओके, तो अब मैं इन चारों टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उसके पहले हम इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा जल्दी आपके शेयर व्यूज आएंगे उतने ज्यादा जल्दी मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराने की गारंटी देता हूँ। ओके, चलिए, तो अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा? सबसे पहले आपको सीखना होगा प्राइम फैक्टर में किसी भी नंबर को ब्रेक करना। फॉर एग्जांपल, आपका जो 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 का फर्स्ट 140, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 140, मैं ये भी एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, बट डायरेक्ट जो आपको लिखना है वो अलग तरीका है। 140 जैसे आप इस तरीके से डिविजिबल वाला मेथड यूज करते थे, यूज कीजिए। 2 का डिवाइड दिया 70, अगेन 2 का डिवाइड दिया 35, अगेन 5 का डिवाइड दिया तो 7, एंड अगेन 7 से किया तो ये 1। आपको ओनली प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। आप इसको ऐसे अगर लिख रहे हो 2 into 70, आप लिख तो सही रहे हो, बट आपका जो लिखने का तरीका है वो गलत है। क्यों? क्योंकि 70 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ओनली प्राइम नंबर्स। तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा ओके है। ठीक है, ये आपको रफ वर्क में करना है और इस तरीके से जब आप इसको लिख दोगे तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट पार्ट के जो भी क्वेश्चन है आप इजिली कर लेंगे। रिमाइंडेड, आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, यानी 2, 3, 5, 7, इस तरीके से। ओके, उन्हीं की पावर्स में आपको लिखना है। ठीक है, पावर तो कुछ भी हो सकती है लेकिन नंबर्स क्या यूज करने हैं, 2, 3, 5, 7, इन्हीं से डिवाइड देना है। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमें अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो क्या करना है। इसके लिए आप अपनी कॉपी में ये 2 पॉइंट जरूर लिखें, उसके बाद फिर आगे मूव करें। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, और एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, और एक नोट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रख लीजिए, बस आपका सारे टॉपिक हो जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एचसीएफ के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि एचसीएफ में हमें लिखना है कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर, कॉमन नंबर और उसकी मैक्सिमम
पावर, तो मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन नंबर, ठीक है। कॉमन देखें, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम होगी यहाँ, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन नंबर। जो भी नंबर्स कॉमन होंगे उनकी जो मिनिमम पावर्स होंगी वो हमें लिख देनी है। अब एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें करना है एवरी नंबर, जितने भी नंबर्स हमारे वहां आने वाले हैं सारे, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 जितने भी आए सभी के लिए हम करेंगे और उनकी कौन सी पावर्स लेंगे, मैक्सिमम पावर, ईच एंड एवरी नंबर की मैक्सिमम पावर और कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, तो एचसीएफ, और ऐसा करेंगे तो एलसीएम। नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मान लीजिए दो नंबर्स हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर उस केस में आपको एचसीएफ क्या लिख देना है स्टूडेंट्स, 1 लिख देना है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी के साथ मल्टीपल में रहता है। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर और एवरी नंबर की मैक्सिमम पावर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91। ओके, सेकेंड का फर्स्ट 26 एंड 91। पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 26 का क्या होगा 2 into 13, आप रफली कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। 91 का क्या होगा 7 into 13। एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, जल्दी से रिवाइज करो, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, तो यहाँ कॉमन क्या है दोनों में 13, मिनिमम पावर यानी इसकी भी पावर एक 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1, तो एक बार कोई भी लिख दो, हो गया ना। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया है आपको, ईच नंबर, तो कौन कौन सा नंबर आया है, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है, मल्टीपल कर दीजिए, 162 एंड 13। ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में उसने हमें एक छोटी सी बात और कही है, उसने कहा इसे वेरीफाई कर दीजिए। तो क्लास, छोटी क्लासेस, क्लास 5th का ये फॉर्मूला 5th, 6th, 7th, 8th में हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला आप क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 162, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 26 इंटू 91। ओके, अगर आप देखो तो 13 से 2 टाइम्स और 162 इक्वल 162, तो ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया ना। ओके, तो अब आपके जो सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे। आपको क्या करना है, पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। एचसीएफ के लिए जो मैंने बताया है, क्या बताया, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, और एलसीएम के लिए ईच नंबर की मैक्सिमम पावर लिखकर फिर आपको उनको अगर वेरिफिकेशन के लिए बोला गया तो हम वेरीफाई करेंगे। अगर उसने केवल इतना कहा होता एचसीएम एलसीएम निकाल लो, तो हम वो निकाल देते और छोड़ देते। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, जल्दी से आप इनको नोट भी करते जाओ, नोट्स बनाते रहें अपने, क्योंकि जब तक आपके पास नोट्स रहेंगे आपको क्वेश्चंस लगाने बिल्कुल भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 सेम एक्सरसाइज, और अब हमें क्या निकालना है, 12, 50 एंड 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ओके, तो 12 के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12, 15 के लिए 3 इंटू 5, 21 के लिए 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7, हो गया ना। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, जल्दी से सोचो, कॉमन नंबर, तीनों में कॉमन क्या है 3, आ गया। एलसीएम के लिए बेटा क्या बताया, ईच नंबर तो यहाँ पे 2 आया बेटा, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 भी आया है तो 3 एक बार है सब में, तो एक बार लिख लो, 5 भी आया है और 7 भी आया है। ये आपका ओवरऑल आंसर है, मल्टीपल कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रिमाइंड रखनी है कि जो 2 वाला फॉर्मूला है वो 3 पर अप्लाई नहीं होगा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, रिमाइंड इट। ओके, आपको कभी भी नहीं करना है ये चीज, जो 2 वाला फॉर्मूला है वो केवल एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके, तो थर्ड वाले के आप सारे पार्ट्स कर लेंगे, आप सिमिलर है ना इसी की तरह। ओके, गुड लक। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको करना है बेटा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, रिमाइंड इट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
HCF क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन में 30, HCF गिवन है बेटा 9, LCM आपको पूछा गया है, दो नंबर जो है वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, एक है 306 और एक है 657। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा LCM। ओके, आई होप यू गेट इट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, ये फॉर्मूला केवल दो नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, 3 पर नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यही वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था नेवर एंड विथ जीरो। ओके, तो हमें कैसे लिखना है, 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो। ओके, तो हम इसे कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 into 3 लिख लिया। टेकिंग पावर n बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम n पावर लेंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है बेटा, 2 into 3, ये दोनों पे पावर्स आ जाएंगी। मुझे एक सिंपल सी बात का आंसर दीजिए, अगर आपको जीरो चाहिए एंड में, तो जीरो चाहिए यानी एक तरीके से 10 हुआ ना, जीरो कब मिलेगा, जब 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा। तो अगर हम देखें तो 10 के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, 2 into 5। जब तक आपके पास एक 2 और एक 5 नहीं होगा, एंड में आप जीरो नहीं ला पाएंगे। रिमाइंड माई वर्ड्स। ओके, तो 2 और 5 चाहिए अगर आपको लास्ट में जीरो चाहिए, है ना, कंपलसरी। तो क्या यहाँ पर आपके पास 5 है? नहीं है। जब आपके पास 5 ही नहीं होगा इनटू में, तो आप लास्ट में जीरो कैसे ले आओगे? ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इन प्राइम फैक्टराइजेशन we have no power of 5, so it can never end with zero. It can never end with zero. In prime factorization we have no power of 5, so it can never end with zero. यानी अगर हमें जीरो से एंड करना है तो हमारे पास क्या पावर होनी चाहिए, 5 की, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे कभी भी हम जीरो नहीं ला पाएंगे। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में कभी मान लो चेंज करके पूछ दे, प्रूव दैट इट कैन एंड विद 5, तो 5 पर एंड होने के लिए आपके पास 5 की पावर्स होनी चाहिए। अगर आपको जीरो पर एंड होना है तो 2 और 5 दोनों की पावर होनी चाहिए। यहाँ पर केवल 2 की पावर है, 5 की पावर नहीं। आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा क्या इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या है, कंपोजिट नंबर। मैंने आपको जो बताए थे किस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, प्रूव दैट अ नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा, कंपोजिट। अगर इसी को हम और अच्छे से बोलें तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और ज्यादा नंबर आ जाएं, रिमाइंडेड, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या ज्यादा नंबर आ जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट। ओके, फॉर एग्जांपल 6, तो 6 में क्या क्या है, 2 into 3, 2 नंबर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 प्लस 13, और हमें इसे क्या प्रूव करना है, कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो अगर हम इसमें से बेटा 13 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 7 into 11 प्लस 1, 13 into 7 into 11 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा बेटा, 77 प्लस 1 78। 78 को हम क्या लिखेंगे, 13 into 2 into 3 होगा ना। अब हम इसको अच्छे से लिख देंगे, 2 into 3 into 13 स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था कंपोजिट नंबर के लिए, अगर 2 से ज्यादा प्राइम नंबर आ गए इसके फैक्टराइजेशन में तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हैव 2 और मोर प्राइम नंबर्स, यही लिख देनी है आपको लाइन। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हैव 2 और मोर prime numbers, so it is a composite number। डेफिनेशन से क्लियर हुआ क्या है, कंपोजिट यानी जो प्राइम नहीं हो, और प्राइम कब नहीं होगा, जब उसमें 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का इनटू करें तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट है जो इसका, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। ओके,
नोट करते जाएं, क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करें, रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखें, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, प्लस में क्या है बेटा 5, क्या कॉमन आएगा आप खुद देख सकते हो, 5 कॉमन आ जाएगा ना। 7 6 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1, सबका इंटू कर लो, प्लस 1 कर लो, जितना आएगा उसको इंटू में लिख देना इधर। ओके, फिर आपको क्या लिख देना, सेम लाइन, प्राइम फैक्टराइजेशन हैव टू और मोर प्राइम नंबर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप यू गेट इट। और आपके जो क्वेश्चंस हैं प्राइम फैक्टराइजेशन रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए। लेकिन जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज, तो आपको अगेन सेम इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट कैलकुलेटिंग। ओके, विदाउट एक्चुअली डिवीजन आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना होता है कि कैसे होने वाला है। ओके, ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक अभी बताना, चलिए बता ही देता हूं। ओके, कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, रिमाइंड क्या रखना है आपको, रिमाइंड आपको बेटा ये रखना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, ओनली 2 और 5 की पावर होनी चाहिए, या 2 की हो या 5 की हो या दोनों हो, लेकिन इसके अलावा एनी अदर नंबर आएगा तो वो उसको क्या बना देगा, जैसे ही कोई और नंबर की पावर आएगी वो उसको बना देगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअल में ऐसा एक क्वेश्चन क्लास 9th में था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी में है। अगर 2 और 5 की केवल पावर्स वहां मिलती हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग। ये हमारा कॉन्सेप्ट है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। और वो आपको क्वेश्चंस किस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 में। कहा मिलने वाले हैं, 1.4 में, एक क्वेश्चन उसका भी। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ध्यान दें बेटा, क्योंकि हमेशा मैथ में कॉन्सेप्ट ही वर्क करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अकेले 2 और 5 या दोनों की पावर्स मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग। और अगर कोई अदर नंबर की पावर आ जाती है उनके साथ आ जाती है, तो हम उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, या केवल अदर नंबर रहता है तो भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। मार्क माय वर्ड्स, केवल हमें डिनोमिनेटर से मतलब होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ क्या है बेटा, 3125। ओके, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 या 25, 5 या 125, 5 या 625, 5 या, यानी 5 पावर 5। ओके, इसमें बेटा अकेले 5 की पावर है, एक्सेप्टेबल है, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ओनली 5 की पावर्स हैं, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग लिख दे रहा हूं। एक दो एग्जांपल आपको और बता दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि वैसे भी 18 से 20 मिनट की वीडियो हो गई है। अब आपको केवल ध्यान क्या रखना है, अगर 2 और 5 की ओनली पावर्स हैं तो टर्मिनेटिंग, और अदर पावर जैसे ही आएगी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 की। अब बाईपास करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए साथ में ही हो गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा 17/8। रिमाइंड क्या रखना है, डिनोमिनेटर क्या है 8, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बेटा 2 की पावर 3, इसमें ओनली 2 की पावर्स हैं, तो ये क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया बस। ओके, अगर हम बात करें इसी में थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड है आपका, थर्ड नहीं एक और ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15/1600। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको पहले छोटी सी एक चीज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये दोनों 5 से कट रहे हैं। ओके, तो पहले आपको इन्हें कैंसिल आउट ही करना है, ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस लगानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। तो पहले आप देखें 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से हम काट देंगे, 5 से अगर काटेंगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा 320 बच जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर हमारे लिए क्या है 320, तो हम इसको टारगेट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते 1600, तो यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको। ओके, तो 320, अगेन सेम प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 की पावर्स हैं तो टर्मिनेटिंग, कोई अदर नंबर की पावर आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 8th क्वेश्चन जल्दी से देखें। क्वेश्चन है 6/15। अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे 15 के लिए देखेंगे तो क्या होगा बेटा 3 × 5,
होगा। और आप इसको क्या बोल देंगे, 3 आ गया तो आप इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये देखिए 2/5 हो गया ना, तो 6/15 को हम पहले क्या लिखेंगे, 2/5। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओनली 5, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान रखें, आपको क्या मैंने बताया उन चीजों को ध्यान रखें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी इसके रिलेटेड हैं सारे एक साथ बता दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मुझे कॉन्टेक्ट करें। ओके, 24/7 आपकी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। कोई भी कैसी भी डाउट है आप मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियोज डेली में देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।